जय निर्वाण, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टाइम की एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो यदि सच है तो इसने एक बार फिर से अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो लाकर खड़ी कर दी है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में एक और तेजस एयरक्राफ्ट के साथ दुर्घटना हुई है और ये सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि ये ऐसे समय पर हुआ है जब तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी पहले ही डिले का सामना कर रही है और भारतीय वायुसेना 180 नए फाइटर जेट का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल ऑपरेशनल जोखिम है या फिर प्रोग्राम पर बढ़ता तकनीकी दबाव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी बात को डिटेल के साथ। दोस्तों, अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं एयरक्राफ्ट के क्रैश को लेकर। क्रैश नहीं कह सकते हम, एक्सीडेंट को लेकर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं आई है। ना ही डीआरडीओ ना ही किसी और संस्था ने इसको लेकर कोई टिप्पणी करी है। यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। रिपोर्ट ये बताती है कि हादसा एक रूटीन ट्रेनिंग शॉर्टी के बाद हुआ था जब विमान अपने लैंडिंग के अंतिम चरण में था, जिसको हम लोग फाइनल अप्रोच भी कहते हैं। बेसिकली फाइनल अप्रोच की जब भी बात की जाती है तो पायलट ये बताते हैं कि ये उड़ान का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है जहां पर पायलट को स्पीड, एंगल और रनवे अलाइनमेंट बिल्कुल सटीक रखना पड़ता है। विमान को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एक्सीडेंट में भारी नुकसान हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसको राइट ऑफ घोषित किया जा सकता है, यानी वो ऑपरेशनल सर्विस से हट सकता है। लेकिन इसमें बड़ी राहत की खबर ये थी कि इस एक्सीडेंट में हमारे पायलट पूर्णतः सुरक्षित हैं और उन्हें गंभीर चोटें भी नहीं आई हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये मार्क 1 अल्फा था या फिर मार्क 1, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत कंफ्यूजन चल रही है। कुछ लोग इसको ये कह के प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत का मार्क 1 अल्फा डिलीवरी से पहले ही क्रैश हो गया है और वो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। देखिए, ये मार्क 1 अल्फा नहीं है बल्कि यह विमान उन 32 सिंगल सीटर तेजस एयरक्राफ्ट में से एक था जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना को ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तेजस का ऑपरेशनल बेड़ा अभी छोटा है। ऐसे में हर नुकसान स्क्वाड्रन उपलब्धता, ट्रेनिंग साइकिल और मनोबल तीनों पर असर डालता है। और हाल ही के वर्षों में अगर देखा जाए तो बैक टू बैक हमें 3 जो बुरी खबरें हैं तेजस को लेकर वो सुनने को मिली हैं। हालांकि हम मानते हैं कि ये मशीनें हैं और मशीनें के साथ हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि हादसे या कोई खराबी कभी भी आ सकती है। अगर हम तेजस के रिकॉर्ड की बात करें तो तेजस का ऑपरेशनल रिकॉर्ड अभी तक काफ़ी बेहतरीन रहा है और तेजस ने जिस प्रकार से सर्व किया है ये हमारे लिए हमको गौरवान्वित करने जैसा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही के वर्षों में ये तीसरी बड़ी दुर्घटना है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ हुई है। पहली दुर्घटना आप सबको याद होगा मार्च 2024 में जैसलमेर में हुई थी, जहां पर फायर पावर डेमो से लौटते समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइनल अप्रोच के दौरान ही क्रैश हुआ था और उस समय इसके इंजन में और फ्यूल पंप में कुछ इश्यूज पाए गए थे। हालांकि गनीमत ये रही थी कि उस क्रैश में भी हमारे जो पायलट थे वो सक्सेसफुली इजेक्ट करने में सक्षम हुए थे और उन्हें माइनर इंजरीज ही हुई थी। लेकिन उस हादसे में हमने पहला तेजस मार्क 1 गंवा दिया था और वहीं से इसकी जांच की बात की जा रही थी। दूसरा और दुखद हादसा होता है नवंबर 2025 में। आपको दुबई एयर शो तो याद ही होगा। हम सब एक तरफ जहां तेजस के जो एक्सट्रीम मनोवर्स है उनको एंजॉय कर रहे थे, उससे काफ़ी रोमांचित हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा हादसा होता है जो हमको हिला देता है। एरोबेटिक प्रदर्शन के दौरान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस बार पायलट हमारे इजेक्ट नहीं कर पाए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभी उस हादसे को कुछ ही दिन हुए थे कि अब 2026 की शुरुआत में ही ये जो ताज़ा घटना है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर ट्रेनिंग शॉर्टी के दौरान लैंडिंग फेज में ही दुर्घटना हुई है। और तीनों घटनाएं अगर आप देखें तो अलग अलग जो ऑपरेशनल परिस्थितियां थी उनमें हुआ था, लेकिन उन सब में जो समय का अंतराल था वो काफ़ी कम था। अब कुछ लोग तेजस की डिज़ाइन में सवाल उठा रहे हैं कि क्या तेजस की डिज़ाइन में कोई खामी है, और सबसे बड़ा सवाल भी इस समय यही है और इसी को लेकर पाकिस्तानी बॉट्स और दूसरे जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। देखिए, अगर हम एविएशन एक्सपर्ट्स की बात माने, जितना हमने अभी तक देखा, उनका यही मानना है कि फाइटर जेट्स अत्यंत जटिल मशीनें होती हैं, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, हाई जी फोर्स का सामना करते हैं, कठिन परिस्थितियों में उड़ान भरते हैं और दुनिया भर में समय समय पर हमें जो एयरक्राफ्ट के साथ हादसे हैं वो होते रहते हैं या होते हमको दिखाई पड़ते हैं। इसलिए किसी एक घटना से डिज़ाइन का दोष निष्कर्ष के तौर पर निकाल लेना ये जल्दबाजी होगी।
फिलहाल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरे बेड़े को एक डिटेल्ड जो टेक्निकल एनालिसिस है इसके लिए इस समय रखा गया है और ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है या ये एक्सीडेंट हुआ है। अब ये टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रही है ना वो तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर हो रही है। ये हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब तेजस मार्क 1 अल्फा वेरिएंट की डिलीवरी में ऑलरेडी डिले का सामना हम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी 180 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दे दिए हैं और उत्पादन समय सीमा पहले से ही कई बार आगे बढ़ चुकी है, या यूं कह लें कि जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। अब मार्क 1 अल्फा अगर देखा जाए तो उस पर हमें बेटर रडार देखने को मिलते हैं, बेटर एवियोनिक्स देखने को मिलती हैं, मेंटेनेंस में काफ़ी सुधार किया गया है और बेहतर वेपन इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है जो कि उसमें शामिल है। लगातार देरी और हादसों से प्रोग्राम पर जो अतिरिक्त दबाव है वो बनने भी लगा है और वो बनना स्वाभाविक भी है और इसीलिए इस समय इस प्रकार की खबरें ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब इसका रणनीतिक असर भी आइए जान लेते हैं कि तेजस भारत के लिए सिर्फ एक विमान नहीं है, दरअसल ये हमारी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, विदेशी निर्भरता कम करने का प्रयास है और भविष्य में एमका प्रोग्राम की नींव है। अगर सुरक्षा और उत्पादन दोनों पर सवाल उठते हैं तो इसका असर वायुसेना की फोर्स स्ट्रेंथ, रक्षा निर्यात की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे ऊपर रिलायबिलिटी बनी है, जो भरोसा बना है, उस पर कहीं ना कहीं उठता है और उस पर असर पड़ सकता है। तो अगर हम निष्कर्ष पे आए अपने इस पूरे रिपोर्ट की, तो फिलहाल मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब तक भारतीय वायुसेना की इस पे आधिकारिक टिप्पणी नहीं आ जाती है तब तक हम किसी निष्कर्ष पे ना आए तभी सही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस प्रकार की घटना जो है वो निश्चित रूप से हमारी चिंता को बढ़ाती है। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी उभरते हुए एरोस्पेस प्रोग्राम में चुनौतियां आती हैं और असली परीक्षा फिर यही है कि जांच कितनी पारदर्शी होती है, तकनीकी सुधार में कितनी जल्दी हम लाते हैं और कैसे आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो हादसे हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि तेजस का भविष्य अभी भी भारतीय वायु शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आने वाले महीनों में यह तय होगा कि ये कार्यक्रम जो है उसमें जो अभी तक हमने अब ड्रॉबैक्स देखे या कुछ घटनाएं देखी उसके असली कारण क्या थे। क्या फिलहाल यहाँ पर आपको लगता है कि इससे जो तेजस मार्क 1 अल्फा है इस पर हमें कुछ प्रभाव आता दिखाई पड़ेगा? और इस समय जो 3 हादसे हुए हैं इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? हालांकि ये प्रश्न पूछना अपने आप में एक बेईमानी है क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन मशीनों में खराबी आ सकती है और ऐसा दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो कभी क्रैश ना हुआ हो। और आमतौर पर हम जो तेजस के क्रैश देखते हैं या हमने जितने भी क्रैश देखे हैं उनमें हमें जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर दिखाई पड़े हैं कि अधिकतर जो 2 क्रैशेस हुए हैं वो फाइनल अप्रोच के दौरान ही हुए हैं। तो देखना ये है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना क्या कहती है और जो जांच होती है उस पर क्या निष्कर्ष निकल के आता है। आपको क्या लगता है ऐसे क्रैशेस बार बार क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।